हेलो गाइज, मैं आपके साथ धर्मेंद्र डीएस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज, आज के वीडियो में हम सब पास्ट टेंस के जो फर्स्ट पार्ट था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और अगर अभी तक आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं और लिंक ओपन करके आप अच्छी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बेसिक पॉइंट्स और रूल्स जितने भी होते हैं उन सभी को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, जिससे आज के वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अगर आपको बेसिक नहीं पता रहेगा तो जितने भी सेंटेंस अभी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और वहां पर रूल्स, एसओबी, इन सभी के बारे में अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने भी बेसिक वीडियो है आप अच्छी तरह से उन सभी को देख लीजिए, जिससे आपको आज के इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो भी सेंटेंस मिलेंगे यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और आप एकदम चुटकियों में उन सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से उन सभी स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का पहला पार्ट लिख लिए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सभी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर इजी से इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप कभी भी अपने लाइफ में कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मिले तो आप उसको अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकें। और मैं यहाँ पर एक ही सेंटेंस लेकर, जैसे मैं आपको प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस लेकर क्या किए थे, पूरा 16 सेंटेंस बनाए थे, उसी एक सेंटेंस को लेकर पास्ट टेंस में जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट में एक ही सेंटेंस लेकर ना तो सब्जेक्ट चेंज करेंगे, ना तो वर्ब चेंज करेंगे, ना तो ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। इन्हीं सभी को लेकर मैं एक सेंटेंस लेकर आपको पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे। इसलिए क्योंकि आप ये ना सोचें कि सर एक ही सेंटेंस लेके प्रेजेंट में वही सेंटेंस लिए थे और पास्ट में भी वही सेंटेंस लिए हैं, तो आप ये अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। क्योंकि इसलिए अगर आपको कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको उस टाइप का कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो आप उसे अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं और अच्छी तरह से, अगर मैथ का है आप उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं एक सेंटेंस लेकर जितने भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनते हैं उन सभी को आज मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो चलिए गाइस, हम क्या करते हैं, सेंटेंस लिख लेते हैं। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो आज के वीडियो में मैं इन्हीं चारों सेंटेंस पर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो मैं आपको आज सिखाऊंगा। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। हमको क्या करना है, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। और किसमें ट्रांसलेट करना है, पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, जिसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसी को हमको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं तो हमको रूल्स और सेंटेंस और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, जब ये सब आपको पता रहेगा तो आप इस सेंटेंस को आसान तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। चलिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए पहला सेंटेंस क्या है, वह स्कूल जाता था। तो आपको यहाँ पर सेंटेंस में दिख रहा होगा किस टेंस का है, पास्ट टेंस का। कैसे, लास्ट में था है। और पास्ट टेंस का कौन सा पार्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि मैं बता चुका हूं पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है और डिफिनेशन क्या होता है। तो पहचान में मैं आपको बताया हूं, जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे, ता, था, ती, थी और ते थे आदि शब्द आते हैं, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए अब हम क्या किए, पहचान भी हम पता कर लिए। इसके बाद एक कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव को हम शॉर्ट फॉर्म में एएस लिखते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, उस रूल को लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल हो गया। अगर आपको रूल नहीं पता है तो मैं पहले से सभी सेंटेंस के रूल्स और पॉइंट सभी के बारे में मैं बता दिया हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं और लिंक ओपन करके आप अच्छी तरह से समझ लीजिए सभी सेंटेंस के रूल्स और पॉइंट क्या होता है।
यहाँ पर देखिए रूल में पहले क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की इंग्लिश क्या होता है, ही। अब देखिए रूल में दूसरी चीज क्या है, वर्ब, और इसमें वर्ब क्या है, जाना, और जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। अब देखिए यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। इसके बाद टू और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो हम क्या किए, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट कर लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके बाद हम अगला सेंटेंस देखते हैं, कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, सेंटेंस लिख लेते हैं, उसके बाद उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं कैसे निगेटिव सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह स्कूल नहीं जाता था। दूसरा सेंटेंस अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं, वह स्कूल नहीं जाता था, और एक किस केस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और निगेटिव सेंटेंस में है। अब हमको देखो क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आप सबको पता है, जब हमको रूल नहीं पता रहेगा तो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस का रूल लिख लेते हैं। देखिए रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका रूल हो गया किसमें, निगेटिव सेंटेंस में। अब देखिए हमको क्या करना है, इसी रूल पे निगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जब आपको रूल लिख लिए हैं तो अब इसी रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको रूल तो पहले पता चल गया है। अब क्या करना है, बस जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट रखिए, जो वर्ब है वर्ब रखिए, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट रखिए, और इसको आसान तरीके से ट्रांसलेट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए रूल में पहले क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डिड नॉट। अब यहाँ पर जिन स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि डिड नॉट का यूज हम कहाँ करें, मतलब सिंगुलर के साथ करें कि प्यूलर के साथ करें, तो यहाँ पर बहुत लोग को डाउट होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं याद रखना है, अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर या प्यूलर दोनों मिलता है तो दोनों के साथ आप क्या करोगे, डिड का प्रयोग करोगे। क्या करोगे, डिड का प्रयोग करोगे। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिंगुलर आए तो हम क्या लगाएंगे, प्यूलर आएगा तो हम क्या लगाएंगे। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट के केस में जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है केवल एक होती है, डिड, और डिड दोनों सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है, मतलब सिंगुलर और प्यूलर बोथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिड लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो गया डिड। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, नहीं, और नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगा, नॉट। अब देखिए बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करें कि सेकंड फॉर्म करें। बस आपको केवल यही याद रखना है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा तो वहां पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ये नहीं कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। जब भी आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा तो आप निगेटिव के केस में करेंगे, इंट्रोगेटिव के केस में करेंगे, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव WH टाइप सेंटेंस में आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बट केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पर आप देखिए ये सेंटेंस आपका कौन सा निगेटिव है, क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं आया है। यहाँ पर देखिए रूल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, जाना का गो। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो अब देखिए हम क्या किए, इसको ट्रांसलेट कर लिए किसमें, निगेटिव सेंटेंस में, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनएस करते हैं। तो ऐसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ तक आप सबको अच्छी तरह से अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगला सेंटेंस देखते हैं जिसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, क्या वह स्कूल जाता था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम क्या किए हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तीसरा सेंटेंस लिख लिए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इसका हम क्या करते हैं, रूल लिख लेते हैं। तो रूल क्या होगा, डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपका रूल हो गया किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इसको हम क्या करते हैं, इसी रूल पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। जब हम ट्रांसलेट करते हैं, बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होता है, वो लोग अक्सर गलत कर देते हैं। जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरह ट्रांसलेट कर देते हैं, जो वाट है, सॉरी जो यहाँ पर क्या है वो क्या करते हैं, क्या की इंग्लिश लिख लेते हैं वाट। इसके बाद क्या करते हैं, डिड लगाते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है,
ही, और यहाँ पर वर्ब क्या है, गो टू स्कूल। तो क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट इस प्रकार के सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट कर देते हैं और उनका लास्ट में क्या हो जाता है, सेंटेंस गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, यस या नो टाइप में क्वेश्चन पूछ रहा है। और यस या नो टाइप की डिफिनेशन क्या होती है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्जेक्टली वर्ब से स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। और इसी को अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में जब कोई वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यस या नो टाइप कहते हैं। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो यही सेंटेंस एक्जेक्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे आप डू, डिड, डज, वाज, वर, ईटीसी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सेंटेंस क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमको ये चीज नहीं यूज करना है, इसीलिए आपका ये सेंटेंस गलत हो गया। क्योंकि आपका जो इंट्रोगेटिव वर्ड है पहले पूछा गया है और इसी के स्थान पे हम क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स का नाम नहीं लिखते हैं, मतलब क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डिड। इसके बाद रूल में क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही, और वर्ब क्या है, जाना। तो जाना की इंग्लिश क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम क्या किए, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट कर लिए। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा यस या नो टाइप में तो ऐसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका चौथा सेंटेंस आता है जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। आप सब जानते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कहां से जनरेट हुआ है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस आपस में मिला दिया जाता है और वह एक नया सेंटेंस फॉर्म कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब जो भी सेंटेंस आएगा उसमें क्या होगा, प्रश्न भी पूछा जाएगा और आपका नकारा भी जाएगा, जिसको हम कहते हैं नहीं का भी बोध कराएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या वह स्कूल नहीं जाता था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, आपका प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं का भी बोध कराया जा रहा है। इसी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, हम रूल लिख लेते हैं। यहां पर हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हो गया किसमें, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में। अब हम क्या करेंगे, इसी रूल पे इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डिड, इसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश हो गई ही, और इसमें देखिए नहीं आया और रूल में आपका भी नॉट आया। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट। इसके बाद वर्ब क्या है, जाना, और जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो। उसके बाद टू, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो हम क्या करते हैं, स्कूल लिख लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम क्या किए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट कर लिए। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं इंट्रो प्लस, और शॉर्ट फॉर्म में निगेटिव को लिखते हैं इस तरह से, और लास्ट में सेंटेंस। अब हम क्या किए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट कर लिए। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहां तक आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं 6 सेंटेंस और इन्हीं 6 सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, जिससे मुझे पता चले कि आप सबको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी सेंटेंस मिलेगा उसे आप अच्छी तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सब क्या पढ़े हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिए हैं और इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार आप कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिलता है उन सभी को आप अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बाकी बच्चे स्टूडेंट को इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो गाइस मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। WH टाइप सेंटेंस को कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है।